नमस्कार साथियों, वेलकम टू जीएस कक्षा अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो ये है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट 3। इट इज पार्ट 3 ऑफ द वीडियो एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। इट्स पार्ट 3। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट, यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी अपने दोस्त के बीच में शेयर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो यार हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है काम करने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, एटलीस्ट इसे शेयर कीजिए। एटलीस्ट आप 100 व्यूज़ दिला दीजिए। 100 व्यूज़ तो आप सभी दिला ही सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। आगे सो हेयर इज आवर टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, फॉलो कर सकते हो इसको भी। आगे क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक ऐसा फोर्स जो मान लीजिए अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक्ट करे उसे बोलते हैं हम थ्रस्ट। ध्यान रखिएगा। विच साइंटिस्ट गिव लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही आसान है, न्यूटन। न्यूटन ने एक बुक लिखी थी 1687 में, जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, उस बुक के अंदर इन्होंने ये सारी बातें डिस्कस करी थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड। देखिए एक ही नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ, मीटर स्क्वायर अपॉन आर। ये दोस्तों यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, काइनामेटिक विस्कोसिटी की। काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फ्लो है, कोई चीज़, ये फ्लूइड ऐसे बह रहा है, तो इसमें जो इनहेरेंट मतलब बिना बाहर से लगाए हुए जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी यूनिट होती है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लॉ प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अ व्हाट फोर्स। कह रहा है कि ऐसा कोई मान लीजिए पानी है, इसमें कुछ आप डालते हो तो इतना एक फोर्स एक्ट ऊपर की तरफ करती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पता नहीं कितनी बार बोल चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तैयार कर लीजिए इसे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। क्या होगी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप सभी को। भाई रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी ऊपर नीचे की, नीचे तो क्या रेशियो है, तो नो यूनिट। ध्यान रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे ध्यान रखना है, मून्स ग्रेविटेशन 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन। मैं इसको आपको, जब मैं एक कोर्स लेके आऊंगा जनरल साइंस का, बहुत अच्छे से उसमें कवर कराऊंगा, इसको सारे रीजन समझाऊंगा आपको। इस वीडियो में ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी ध्यान रखिए कि 1/6 होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स कॉल्ड वर्चुअल एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ, पास्कल्स लॉ। इसमें पास्कल्स लॉ मतलब बेसिकली ये कहता है कि मान लीजिए अगर ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो मतलब कि सारी डायरेक्शन में बराबर होगा, ये बोलता है पास्कल्स लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन लॉ। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो कहता है कि या तो ये मूव कर रहा हो या ये रुका हुआ हो, स्टॉप या रेस्ट में कह देते हैं जो साइंटिफिक भाषा है, या फिर ये मूव हो रहा हो, तो ये जब तक अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, जब तक आप इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करोगे, इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि कोई चीज अगर मूवमेंट में तो मूवमेंट में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड। देखो मतलब कि बोले स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से देखो v के स्क्वायर का रिलेशन है, कह रहा है अगर हाफ कर दें स्पीड, यानी वेलोसिटी की बात वैसे कर रहा है, हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। आगे ड्यूरिंग डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इंटरवल इज 0। बोल रहा है कि वेलोसिटी मतलब 0 है तो ऑफकोर्स सी बात है, मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे तो यूनिफॉर्म। चेंज इन वेलोसिटी 0 है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चेंज इन वेलोसिटी तो है बट चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर आप इसे ऐसे करोगे तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो तो ऐसे ही जा रही है। आगे अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सेलरेट फ्रॉम दिस फोर्स निकालना है। देखो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F = ma, और एक्सेलरेशन को आप कह सकते हो कि मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं अपॉन ऑफ टाइम। तो कितना हो जाएगा 25 - 15, तो 25 - 15 अगर आप कैलकुलेट करोगे और अपॉन में टाइम दिया हुआ है 5, तो 25 में से बहुत ईजी है, आ जाएगा 10/5 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 2, मास दिया हुआ है 4 kg, 4 × 2 8 आपका आंसर आ जाएगा। आगे अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एन आइडियल गैस, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये क्यों होता है मैंने फिर कहा है, मैं जब जनरल साइंस का एक कोर्स लेके आऊंगा उसमें तो समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो वीडियो 10-10 मिनट के हो जाते हैं। तो बाकी आप ये ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें, नॉट शब्द पढ़ना है। नॉट वेक्टर होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो ही, साथ में एक डायरेक्शन भी हो। और एक और क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं स्केलर, उसके पास केवल स्पीड मतलब कि केवल एक चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन में होती है, फोर्स में होती है, बचा स्पीड, इसमें स्पीड इसका आंसर हो जाएगा। मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद सम यूनिट फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट ध्यान रखना, बोल रहा है कि मतलब कि कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं ना कि जगह जैसे बोलते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू ये है तो एक की क्या होगी, तो ये वाला यूनिटरी मेथड। इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी,
बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये इतना एक्शन है, तो ये मतलब कि बोल रहा है कि अगर एक्शन रिएक्शन वर्ड टू एक्ट, अगर एक ही चीज़ पे बॉडी कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जीरो है। कोई चीज़ इधर भी इतना ही जा रही है, इधर भी इतना ही जा रही है, तो नेट रिजल्ट जीरो। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सो बबल लुक लाइक, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, ध्यान रखना है। इसे थिन फिल्म, जैसे ये बबल है तो इसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, जैसे लाइट पड़ी तो इधर से भी रिफ्लेक्शन, इधर से भी रिफ्लेक्शन, फिर ये रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में जाता है और हमें कुछ कलर्स दिखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन अ मेट्रिक हॉर्स पावर? 725। तो आजकल हम हॉर्स पावर की दो यूनिट यूज करते हैं, एक मैकेनिकल होती है और एक ये मैट्रिक वाली होती है। इसके तो ये 736 मैंने बताई दी, ये 735.5 होती है। उसको हम मतलब कि ऐसे याद कर, मतलब कि इजी लैंग्वेज में कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन वैसे और अगर मैकेनिकल की बात करें तो वो होती है 745.7, ये ध्यान रखना है। आगे, न्यूटन मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी? न्यूटन मीटर तो क्या होगा, ध्यान रखना है। उसको बोलते हैं अपन टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए रोटेशन, एक मेरे पास ये चीज़ है तो उसमें रोटेशनल, जो हम उसे ट्विस्ट करें, रोटेट करें, उसको मतलब फोर्स जो एक्ट करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड, देखो ना कांस्टेंट होती है तो ये आता है ग्राफ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेयर आर द आंसर्स आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड अगेन एक रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।